भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया। जी हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं। अगर आप लगवाने जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन तो टीका लगवाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, वरना बाद में आप कहेंगे कि बताया नहीं। दरअसल मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूपी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे जो भी देख रहा है वो कह रहा है वाह, महामारी में ये वैक्सीन लग रही है। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। हुआ यूं कि शामली के कंडला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा था। यहीं पर टीका लगवाने के लिए सराव ज्ञान मोहल्ले से 70 साल की सरोज, नगर रेलवे मंडी से 72 साल की अनारकली और वहीं से 62 साल की सत्यावती इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने गई थी। घर आने पर सरोज को तेजी से चक्कर आने लगा और घबराहट होने लगी। इसके बाद परिजन सरोज को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने परिजन से जब इसकी वजह और खाने पीने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सरोज को हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोरोना का टीका लगवाया गया है और साथ ही उन्होंने वहां से दिए गए पर्चे को डॉक्टर साहब को दिखाया। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने पर्चे को देखा तो हैरान रह गए कि भैया इन्हें तो कोरोना का नहीं बल्कि एंटी रेबीज की वैक्सीन लगा दी गई है। जब इन्हीं के साथ गई दोनों महिलाओं के पर्चे भी देखे गए तो उन पर भी एंटी रेबीज दर्ज की गई थी। हालांकि हमारे संवाददाता शरद मलिक ने जब उन महिलाओं से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने की आधार कार्ड जमा हो, तो कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी, और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। जी हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं। बिना पूछे उन्हें लगा दिया। वैसे हमारे बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए। फिर तो आपने पूछा नहीं उससे कि कोरोना का है या नहीं, हमने ये पूछा भाई टिक्के लग रहे हैं यहाँ पे, क्या? हाँ जी टिक्के लग रहे, 10 रुपये का सिरिंज लिया और लगवा दो। बस जी हम पर्ची ला के बनवा ला। जब तुम्हारी अम्मा जी के लगा दिया, एक और थी अम्मा जी, उनके भी लगा दिया, मेरे भी लगा दिया। तो बाद में टोटल कितने आदमियों का लगानी? 3 के लगाया। तो इससे कोई दिक्कत भी हो रही है आपको? हाँ जी दिक्कत है, चक्कर से आया जी, घुमेर से पूरे दिन ऐसे ही रहा, गोली गाली खाई। बहरहाल महिलाओं की शिकायत पर जब हमारे संवाददाता शरद मलिक ने सीएमओ शामली संजय अग्रवाल से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि आज मैं छुट्टी पर हूं और वैसे भी हमें इस मुद्दे पर कुछ भी कहने का आदेश नहीं है। हालांकि यह बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन डीएम जसजीत कौर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एसडीएम खैराना सहित 2 अधिकारियों को जांच के लिए लगाया गया है। दोनों अधिकारी आज अस्पताल में जांच और पीड़ित महिलाओं के बयान लेंगे। इसके बाद प्रकरण की जाँच की जाएगी। उसके संबंध में एक एसीएमओ और एसडीएम कैराना को नामित किया गया है कि जो शिकायत करता है, पीड़ित पक्ष है, उसका बयान लेंगे और अस्पताल पे जाके पूरी जांच करेंगे इस प्रकरण के बारे में। और आज शाम तक एक स्पष्ट आख्या मेरे सामने रखेंगे कि इस प्रकरण के लिए की क्या सत्यता है और इसमें कौन दोषी है। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खैर, इस मामले पर शामली प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब देश भर में कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से आ गई है, जगह जगह नाइट कर्फ्यू और तमाम वो बचाव के रास्ते देखे जा रहे हैं, वहीं वैक्सीन पर इस तरह की लापरवाही कितनी जायज है। बहरहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।